वज़ीर-ए-आज़म का PIA परवाज़ों की बहाली के फैसले पर बरतानवी हुकूमत का खैर मकदम। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, परवाज़ों की बहाली से शहरियों को दरपेश मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। तिजारती मुज़ाकरात दोनों फ्रीकैन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। चीनी का मसला नहीं था तो एक्सपोर्ट क्यों की गई? अब इंपोर्ट करने की इजाजत किसने दी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन FBR पर ताबड़तोड़ सवालात। जब अवाम का मसला आए तब आप कहते हैं IMF नहीं मान रहा, ये क्या ड्रामा है? चेयरमैन जुनैद अकबर का इस्तफसार। 25 शुगर मिल्स नेशनल बैंक की 23 अरब 30 करोड़ की नादहिंदा निकली। ऑडिट हुकाम का इंकशाफ। गिलगित बल्तिस्तान में मूज और आबी रैलों से भी मामूलात जिंदगी मफलूज। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से इमदादी कामों में रुकावट। चिल्लास में बह जाने वाले 15 सयाह अब भी लापता। दियामर वादी में 50 से ज्यादा घर मिलियामेड। इमरजेंसी नाफे शहर कलाकरम और बाबूसर टॉप दोनों तरफ से मुकम्मल बंद। हजारों सयाह फंस गए। इंतजामिया ने मजीद सयाहों को बालाई इलाकों में जाने से रोक दिया। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में रैली की नजर होने वाले कार सवार बाप बेटी का दूसरे रोज भी कुछ पता न चला। सवापुल से डाउनस्ट्रीम गोरखपुर की जानिब 4 टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। 24 घंटे के दौरान मजीद 21 अमवात। NDMA के मुताबिक 26 जून से 22 जुलाई तक 242 अफराद जान से गए, 598 जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में खुलकर बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट में 108 मिलीमीटर रिकॉर्ड। निकासी आब के लिए इंतजामिया मुतहरिक, मशीनरी पहुंचा दी गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी भी मुसलसल 6 घंटे बारिश से जल था लेक। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट बुलंद। अटक लैयार मियांवाली में अब्रे रहमत जमकर बरसा। एबटाबाद के बरसाती नालों में तुगयानी। हरिपुर में भी नाले बिफर गए। आजाद कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में 25 जुलाई तक तेज बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम का फौरी आगाज किया जाए। अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ननकाना साहब के इलाके वारबेटन के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। तबाहशुदा रास्तों, घरों और खेतों का जायजा। कहा, अवाम की मुश्किलात को कम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आज भी ड्रोन हमले हो रहे हैं। कहीं भी रियासत की रिट नजर नहीं आती। 4 घंटों में भारत को जेर किया तो दहशतगर्दों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? मौलाना फजल रहमान का मजहबी जमातों की ऑल पार्टीज सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फाटा में इंजमाम का तजुर्बा नाकाम हो गया, अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं। नौ मई के वाकयात में मुलविस लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। इमलाक और दीगर चीजों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतशार दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। 9 मई का मास्टरमाइंड अडयाला जेल में बैठा है। नौ मई के मुल्ज़मान को सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं, शवाहिद पर दी गई। तहकीकात के दौरान जियो फेंसिंग में साबित हुआ PTA रहनुमा कारकुनों से राबते में थे। सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। सबूत के तौर पर वीडियोज और ऑडियोज मौजूद हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन की मुलाकात। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में टीम की परफॉर्मेंस पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी आज शाम कौमी क्रिकेट टीम से भी मिलेंगे। खित्ते में आलमी एजेंडे के तहत जुग्राफियाई तब्दीलियों का आगाज हो चुका। ड्रोन हमले हो रहे हैं। रियासत को अपने मौकिफ में 1 इंच पीछे नहीं हटना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मजहबी जमातों की ऑल पार्टी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फाटा का स्टेटस खत्म करके कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की राह हमवार की जा रही है। 9 मई को लाहौर के शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव का केस। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत
8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। गुज़िश्ता 1 माह से जेल ट्रायल की रोजाना की बुनियाद पर समाअत जारी थी। शाह महमूद कुरैशी की बरियत से गलत मफरूजा कायम ना किया जाए। उन पर अभी कई मुकदमात है, देखना होगा फैसला साज क्या करना चाहते हैं। पूरा निजाम ही जेर कंट्रोल है। सलमान अकरम राजा ने सियासी मुखालफीन पर तनकीद की। शेर अफजल मरवत के अलीमा खान के बारे में बयान पर सवाल नजरअंदाज। 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं, शवाहिद पर दी गई। तहकीकात के दौरान जियो फेंसिंग में साबित हुआ PTI रहनुमा कारकुनान से राब्ते में थे। सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। सबूत के तौर पर वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन सब का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की गरज बरस। कहा, कौम के बच्चों को इंतशार में लगाया, अपने बच्चों को मुल्क से बाहर रखा। चीनी का मसला नहीं था तो एक्सपोर्ट क्यों की गई? अब इंपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन FBR पर ताबड़तोड़ सवालात। जब आवाम का मसला आए तब आप कहते हैं कि IMF नहीं मान रहा, ये क्या ड्रामा है? चेयरमैन जुनैद अकबर का इस्तफसार। 25 शुगर मिल्स नेशनल बैंक की 23 अरब 30 करोड़ की नादहिंदा निकली। ऑडिट हुक्काम का इंकशाफ। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द का कत्ल। केस में नया मोड़। मकतूला बानो की वालिदा ने किबले के सरदार को बेगुनाह करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा, फैसला रस्म व रिवाज के मुताबिक किया, किसी सरदार ने मुदाखलत नहीं की। शेरबाज का फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। रिश्तेदारों और घर के अफराद ने मिलकर जिरगा किया। स्वात में कारी के तशद्दुद से बच्चे की हलाकत। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मरकजी मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। DPO की यकीन दहानी। कहा, किसी सियासी दबाव में नहीं आएंगे। इंतजामिया ने मदरसा गैर रजिस्टर्ड होने पर सील कर दिया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। PTI के रहनुमा हम्माद अजहर समेत सियासी शख्सियात की शिरकत। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तासियत। कहा, मियां अजहर के वालिद का हमारे वालिद मियां शरीफ मरहूम के साथ दरीना ताल्लुक था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिराए जाने का तस्करा। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मैंने कहा, जंग जारी रही तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज का दीर अल-बिला में ऑपरेशन। 6 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। बमबारी में खातून सहाफ़ी अहले खाना समेत शहीद। सुबह से अब तक 20 शहादतें। गजा में भूख से निढाल अफराद की जिंदगी खतरे में है। WHO ने खबरदार कर दिया। भूख से 80 बच्चों समेत 101 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार चुके। न्यूयॉर्क में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली हुकूमत को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आलमी अदालत जंगी जराइम की शफाफ तहकीकात करे। इस्लामी ताउन तंजीम का मुतालबा। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के एलानिये में गजा में इसराइली जारियत की मजम्मत। कहा, आलमी बिरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को व्हाइट वॉश का खतरा। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 कल होगा। बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। दूसरे T20 में शाहीनों को 8 रन से शिकस्त। 133 रन के जवाब में 125 रन पर पूरी टीम आउट। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न जा सके। उम्र 45 साल, फिटनेस कमाल। अमेरिका की वेनिस विलियम्स की 16 माह बाद टेनिस में वापसी। हमवतन खिलाड़ी को हराकर सिटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पहला मैच जीत लिया। वो 2004 के बाद WTA मैच जीतने वाली उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गईं।